हैं मशहूर गायक केके की। केके की मौत ने पूरे संगीत जगत को ही नहीं, जबकि पूरे देश में हर वो व्यक्ति जो उनके गाने से जुड़ा है उसको एक झटका दिया है। उसको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो केके अब हमारे बीच में नहीं है। उनके गाने, उनके मशहूर गाने जिनको सुनकर हम न जाने पिछले 2 दशकों से कितनी बार अपने दिल की बात को कहाँ कहाँ तक पहुँचा चुके होंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ केके के दिल को, केके के शरीर को, कि 24 घंटे पहले जो आवाज़ गुनगुना रही थी और कोलकाता के मंच से पूरे दुनिया को बहला रही थी और अपनी आवाज़ से ही एक बार फिर अपनी पहचान जता रही थी, उसका क्या हुआ। आपको हम बताएंगे कि आखिरकार वो क्या सारी बातें हैं जो क्या हम जानते हैं या हम नहीं जानते हैं, या फिर जिन्हें जानने की अब ज़रूरत हो गई है, क्योंकि केके की मौत का जिम्मेदार कौन। ये सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले जितने भी छात्र हैं वो सब दीवाने हैं केके के। लेकिन क्या उसके ऑर्गेनाइजिंग में, यानी कि उनके संयोजकों ने वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा था या नहीं रखा था जब इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। So what exactly happened is what we want to share with you based on the sources and information that we have been getting from various sources. केके की मौत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक व्यक्त किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है, देश के हर उस कलाकार, अदाकार, नेता, अभिनेता, उनके दीवानों ने उनके प्रति शोक व्यक्त किया है। उनका कोई ना कोई गाना आपके भी दिल पे छू गया होगा। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, लेकिन एक ऐसा दीवाना जिसने ये कह दिया कि याद आएंगे वो पल, हम रहें या ना रहें कल। इन सारे गानों को जब आप सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा भी वही हाल हो रहा है, क्योंकि केके के गानों ने हर एक व्यक्ति को किसी न किसी तरह से अपनी जिंदगी में कभी ना कभी छू ही लिया था। आवारापन, बंजारापन एक खला है सीने में, ये तो वो गाने हैं जो केके ने सुना सुना कर न जाने कितने दिलों की धड़कन कभी तेज कर दी, कभी धीरे कर दी, कभी बेहतर कर दी, तो कभी अपने ही बात को रखने का एक मौका दे दिया एक गाने के जरिए। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पिछले 2 दशकों में केके ने संगीत के जगत में क्या किया है, लेकिन क्या जगत उनके साथ इंसाफी कर पाया है। ऐसे 4 सवाल हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है, जिनके जवाब अभी मिलना बाकी हैं। केके कोलकाता में इस गर्मी के मौसम में पहली बार इस तरह से परफॉर्म कर रहे थे। नजरुल मंच क्लोज डोर स्टेडियम है जिसमें एयर कंडीशनर का चलना ज़रूरी है। क्या एयर कंडीशनर लगातार चल रहे थे? और अगर चल रहे थे तो इतनी गर्मी और इतने पसीने में रहकर केके को परफॉर्म क्यों करना पड़ रहा था? केके स्टेज के पास आए हैं, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। सब पूछ रहे हैं कि उस स्टेज के पास आने के बाद केके ने जब सवाल किया और ये कहा, उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उनको गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है। ये ऑडियो ऑन रिकॉर्ड है और केके के ये वीडियोस अब सर्कुलेशन में ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर उनकी तबीयत बिगड़ रही थी तो क्या उन्हें संग संग उसी समय मेडिकल असिस्टेंस दिया गया या नहीं। केके को बाहर ले जाने का वीडियो इस दूसरे वीडियो पर आते हैं। इस वीडियो की खासियत है कि जब उनको बाहर ले जाया जा रहा है तो वो पसीने से एकदम लथपथ है, अपने आप को पोंछते चले जा रहे हैं। लोग उनको रोक रहे हैं लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं। सेल्फी के लिए अधिकतर समय केके अपने शो के बाद रुकते थे, बात करते थे, हाथ मिलाते थे और ये उनका अंदाज रहा के लिए। उसके गाने से ज्यादा, प्रशंसकों के साथ मिलने से ज्यादा खुशी किसी और बात से हो ही नहीं सकती है। ये कोई भी विश्व का कोई भी गायक हो, सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा, जिसकी आवाज में इतना दम हो, जिसने न जाने कितने दिलों को ऐसे छू दिया हो और हर एक जिंदगी पर अपनी आवाज की मोहर लगा दी हो, उसके क्या कहने। तो केके के जो हालात हुए, यानी कि केके की जो तबीयत बिगड़ी, वो स्टेडियम से ही बिगड़नी शुरू हो गई थी या फिर होटल जाने तक बिगड़ी, ये दूसरा सवाल। क्या होटल पहुंचने तक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनको वापस अस्पताल ले जाना पड़ गया इमरजेंसी में? और अगर उनकी तबीयत स्टेडियम से ही बिगड़ रही थी तो उनको स्टेडियम से अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया और होटल क्यों लेकर गए? क्या आयोजकों ने इस बात को ध्यान में रखा था? क्या वहां पर मेडिकल असिस्टेंस थी?
अगर एम्बुलेंस और मेडिकल असिस्टेंस थी तो फिर उसका इस्तेमाल उसी समय क्यों नहीं किया गया? क्या केके की जान बच सकती थी? अगर उनको दिल का दौरा पड़ा है, जो कि आज शाम तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ हो जाएगा कि आखिरकार मौत हुई किस कारण से है, क्या डिले करने में हुई है अस्पताल पहुंचाने तक, या फिर एक सामान्य रूप से ही गर्मी से, तबीयत खराब होने से उनका ये हाल हो गया? दूसरा बड़ा सवाल, एनओसी फायर का, एनओसी उस इलाके में संख्या, जिन लोगों की संख्या होनी चाहिए, नजरुल मंच में कैपेसिटी, यानी कि एक स्टेडियम में, एक मंच पर, एक कला सभागार में एक समय पर कितने लोग रह सकते हैं, उसकी लिमिट है 2000 से 2500 लोग। लेकिन भीड़, दीवानों की भीड़, उन लोगों की भीड़ जो उसे सुनना चाहते थे, वो इतनी ज्यादा हो गई कि भीड़ मान लीजिए 3 से 4 गुना हो गई। और अब वो वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जिसमें के कार्यक्रम के दौरान बाहर पुलिस को, वहां के जो पुलिस के साथ बाकी अधिकारी मौजूद थे, उन्हें कुछ एक तरह की गैस का इस्तेमाल करना पड़ा लोगों को हटाने के लिए। सो द एडमिनिस्ट्रेशन यूज्ड अ सर्टेन काइंड ऑफ गैस to disperse the crowd, which could be non-toxic. It is non-toxic because that is the SOP, or the standard operating procedure, that is followed by any of the government authorities to ensure that the crowd is dispersed. That could be tear gas, that could be any kind of gas which is non-toxic, non-harmful, but only makes you not in the right frame of mind for that much duration, so that you are out of that location and you're out of any kind of untoward incident that you would intend to do as a miscreant. Number 3, जो छात्र आए थे, अगर उन्हें आने के लिए पासेस दिए गए थे, तो क्या पासेस की संख्या कैपेसिटी से ज़्यादा थी, या फिर सबको बुला लिया गया था और पास के आधार पर एंट्री दी गई थी या नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से जो लोग अंदर नहीं जा पाए उन्होंने नजरुल मंच के दरवाजे तोड़ना शुरू किया। और इन हरकतों के बाद से जब भीड़ बढ़ गई, जब वहाँ जमावड़ा बढ़ गया, तो उसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आईं। चौथा बड़ा सवाल, केके की तबीयत बिगड़ी तो उनके सर पर, जो कि पुलिस ने अपने जीडी में, यानी कि जनरल डायरी एंट्री, ना व्हाट इज अ जीडी? जीडी इज अ जनरल डायरी एंट्री दैट द लोकल पुलिस स्टेशन डज. इट स्टार्ट्स अ suo moto case in case of such kind of incidents where the family hasn't filed a complaint as yet. They are waiting for the dead body, they are waiting for the body of KK to be handed over to them, and also for the post-mortem report और एन ऑटोप्सी रिपोर्ट, यानी कि शरीर में उस समय क्या संभावनाएं थी या क्या हो सकती थी या क्या हुई थी, जिसके आधार पर डॉक्टर इस बात की पुष्टि कर देंगे कि मौत आखिर हुई क्यों। अगर हृदय गति रुकने से हुई है तो क्या गर्मी बहुत ज़्यादा थी जो केके को बर्दाश्त नहीं हुई? क्योंकि केके के लिए स्टेज पर डांस करना, उस एनर्जी के साथ, उस जोश के साथ अपने परफॉर्मेंस को दुनिया तक पहुंचा देना, अपने गानों के जरिए हर एक व्यक्ति को झूमने पर मजबूर कर देना जो वहां पर स्टेडियम में आया हो या हर उस कॉन्सर्ट में आया हो। बंगाल में ये उनका पहला दौरा नहीं था। इसके पहले वो सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, आसनसोल, इन सारे इलाकों में एक दौरे के तहत लगातार ट्रैवल कर रहे थे। ऐसे में गर्मी से उनका वास्ता कोलकाता आके हुआ ऐसा नहीं है। इसके पहले भी 2 शहरों में उनका गर्मी से वास्ता हुआ, लेकिन ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी वजह से शरीर में आर्द्रता की कम यानी कि मॉइस्चर की कमी, यानी कि वाटर इनटेक अगर आप बढ़ाएंगे नहीं, नमक नहीं बढ़ाएंगे, सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रॉल लेकर अगर उसको ठीक नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी रिएक्ट कर जाएगी। क्योंकि इतनी गर्मी और इतनी ह्यूमिडिटी के साथ स्टेज पर परफॉर्म करना, उस एनर्जी के साथ, आप सोच सकते हैं, ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से, किस एनर्जी के साथ केके उस स्टेज पर उतरते होंगे कि वहाँ खड़े हुए हज़ारों लोग उनकी आवाज़ पर झूमने लग जाते हैं। उस आवाज़ से दम जितना है उस आवाज़ में, उतना ही दम उस स्टेज पे खड़े उस व्यक्ति में होता है। स्टेज पर डांस करना, उनके हाथों के मूवमेंट्स, उनका डांस, उनकी सारी वो बातें जो इस समय हर एक व्यक्ति याद कर रहा है। ये कहकर कि लाइव कहकर कि उन्होंने जिस तरह से याद आएंगे वो पल और अपनी बातों को रखा है। अब आपको हम बताते हैं कि किसने केके की मौत पर क्या कहा। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को भी केके के निधन की खबर से झटका लगा है। अक्षय ने अपने ट्वीट के जरिए केके को श्रद्धांजलि दी है और ट्विटर पर लिखा है, केके के निधन के बारे में जानकर बेहद दुखी हूँ, स्तब्ध हूँ, ओम शांति।
गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा है कि केके एक प्रभावशाली गायक थे। उनके असामयिक निधन से भारतीय संगीत को बहुत बड़ी क्षति हुई है। अपनी आवाज़ से उन्होंने संगीत प्रेमियों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और प्रशंसकों को मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक हस्तियों के साथ कहा है कि इस असामयिक निधन से दुखी हूं। हम उन्हें उनके गानों के जरिए हमेशा याद रखेंगे। कोलकाता पुलिस के जॉइंट कमिश्नर मुरलीधर शर्मा ने इन्वेस्टिगेशन करने आए अभी ओबरॉय होटल पहुंचे हैं और ये आपको हम लेटेस्ट खबर बता रहे हैं क्योंकि वहीं कॉन्सर्ट के बाद के रुके थे जहां पहुंचने के बाद उनकी मौत की खबर आई थी। केके की मौत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताते हुए कहा कि उनके परिवार को हर सहायता दी जाएगी। ममता ने ट्वीट करके कहा कि केके के असामयिक और आकस्मिक निधन से मैं स्तब्ध हूँ, दुखी हूँ। मेरे सहयोगी कल रात से यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाए। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। आप क्या सोचते हैं, ये हमको अपने इसी YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। आप बताइए कि आपका फेवरेट गाना कौन सा था केके का। वो कौन सी बात है जो केके के किसी गाने ने आपको छू कर मजबूर कर दिया था उस गाने को घंटों महीनों गाने के लिए। वो कौन सा गाना था और वो आपको क्यों छू कर चला गया था। उसने क्यों आपकी ज़िंदगी पर इस तरह से छाप छोड़ दी। क्या उसके लफ्ज़ थे, क्या उसकी आवाज़ थी, या फिर उसका पूरा पिक्चराइजेशन। बहुत सारे गाने हो सकते हैं। कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। वो दिल चाहता है हो, या मूवी के ज़रिए उस गाने की बात हो, या फिर गाने के ज़रिए उस मूवी की बात हो। एक गाना नहीं है केके की आवाज़ में जिसको बता के बयां किया जाए, और न तो हमारे पास वो सुर और ताल का कमाल है जो केके की आवाज़ में था। हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। लेकिन आज उनकी मौत ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले हेल्थ फ्रीक होने की वजह से कुछ लोगों की, यानी कि अदाकारों की तबीयत खराब हुई थी। ये सोच कर कि वो हेल्थ फ्रीक हो रहे थे, जिसमें शेन वॉर्न हो, क्रिकेटर्स हों, वर्ल्ड वाइड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और ये सोच कर काम करते हैं कि हम स्वस्थ रहें, पतले हो जाएं, दुबले हो जाएं, सुंदर लगें। देखिए, सुंदरता शरीर से ज़्यादा आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। क्या केके बहुत ज़्यादा हेल्थ फ्रीक थे? ऐसा कुछ आया नहीं है। लेकिन क्या केके की तबीयत पहले से ख़राब थी? ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि केके की तबीयत बिगड़ी और संभली नहीं। और बिगड़ी तो ऐसी बिगड़ी कि वो न जाने कितने दिलों को उनके समीकरण बिगाड़ कर चले गए, इस इंतज़ार में कि अब ये आवाज़ कब सुनने को मिलेगी। 53 वर्ष उम्र और न जाने कितने वर्षों का इंतज़ार कि पिछले 2 दशकों के गानों को पछाड़ते हुए फिर एक नया गाना आएगा। ऐसा नहीं है कि केके हर महीने नया गाना रिलीज़ करते थे, लेकिन जब करते थे तो दिल पर छाप छोड़ जाते थे उनका गाने का अंदाज़। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि परिवार, उनकी माँ जो कोलकाता पहुँची हैं, CMRI में उनके पार्थिव शरीर को लेके SSKM अस्पताल जा रहे हैं। SSKM में उनकी पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद उनको राष्ट्रीय स्तर की सलामी दी जाएगी, यानी कि राज्य स्तर की पश्चिम बंगाल में सलामी दी जाएगी केके को। मुख्यमंत्री इस समय डिस्ट्रिक्ट टूर पर हैं, यानी कि बांकुड़ा, पुरुलिया और बाकी सारे जंगल महल के टूर पर हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जितना संभव हो सके जल्दी पहुंचकर यहीं पर उनकी सलामी में सम्मिलित भी होंगी और उसके साथ साथ उनको हर राजकीय सम्मान भी दिया जाएगा, परिवार को हर संभव मदद भी की जाएगी। लेकिन अब इसमें राजनीति दिखाते हैं आपको। राजनीति की क्या बात आ गई? राजनीति 2 बातें हैं। पहला, पश्चिम बंगाल के अधिकतर कॉलेजेस में तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का कब्जा है। कब्जा यानी कि जीत हासिल कर कर बोर्ड अधिकतर कॉलेजेस में तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का है। ऐसे में गुरदास कॉलेज का, जिसने ये आयोजन किया था इस कार्यक्रम का, उसके भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स में तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के ही सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के ही लोग मंच पर बैठे थे तो क्या उन सारे नियमों को ताक पे रख दिया गया था, या फिर ध्यान नहीं दिया गया था, या फिर सरकार के पक्ष से होने के कारण, दल का होने के कारण इसमें बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स को नज़रअंदाज कर दिया गया था। अग्निशमन की व्यवस्था थी, बिल्कुल थी, लेकिन बाकी सारे नियमों का कहाँ कहाँ उल्लंघन हुआ है इसकी तफ्तीश और जांच होनी अभी बाकी है।
15,000 रुपये करीब लगते हैं नजरुल मंच में बुकिंग करने के लिए, जहां पर क्राउड आपको 2,000 से 2,500 होता है। एसी चलाना इस समय इसलिए अनिवार्य कर दिया जाता है क्योंकि इतनी भीड़ में कोविड काल के बाद से खास तौर से भीड़ को इस गर्मी में हैंडल करना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। कोलकाता पुलिस के लिए भी ये बड़ी चुनौती होती है, खास तौर से तब जब इस तरह का कोई स्टार आता है, इस तरह का कोई स्टार आता है, क्योंकि उस समय युवाओं में जो जोश होता है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। युवा खास तौर से वो जो सुनना चाहते हैं केके को, और केके की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ उन्हें एक बार देख कर साथ में गा कर उस दिन को हमेशा यादगार बनाना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी हुआ होगा। आप अपने कभी क्या केके का कोई कॉन्सर्ट अटेंड किया है तो वो हमें बताइए, अपना वीडियो भेजिए और हमें ये बताइए कि आपके साथ वो कौन सा पल केके के साथ बिताया हुआ या केके के गाने के साथ, उनकी आवाज़ के साथ बिताया हुआ पल आपके लिए ताउम्र यादगार है। अब बात राजनीति की। राजनीति में दो बातें। बीजेपी ने तो आरोप ही लगा दिया है कि तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के अधिकारियों की मौजूदगी की वजह से यहां पर बहुत सारे नियमों का उल्लंघन होना संभव है। अगर सरकार की तरफ से सारे नियमों का पालन हुआ है तो वो कागज दिखाए। ये चुनौती दी है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, राज्य के स्पोक्स पर्सन शंकुदेव पांडा ने, ये कहते हुए कि वो फॉर्मर तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के सदस्य रहे हैं, आला अधिकारियों में से भी गिने गए हैं। ऐसे में ये कहकर कि जब भी इन नियमों का उल्लंघन होगा तो इस तरह के हादसे संभव हैं। अगर मेडिकल असिस्टेंस थी तो मेडिकल असिस्टेंस में देर हुई क्या, और अगर देर हुई तो उसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि क्या केके की जान बचाई जा सकती थी अगर उन्हें सीने में दर्द हुआ था, या उन्हें गर्मी लग रही थी, या उन्हें तबीयत खराब लग रही थी। বাংলায় যাকে বলে উনি বলেছিলেন যে ওনার অস্বস্তি হচ্ছে, তার মানে ওনার শরীর ঠিক লাগছে না, তাই জন্য উনি দুবার বললেন যে আমার ভালো লাগছে না, হিন্দিতে বললেন যে আমার ভালো লাগছে না, গরম, প্রচণ্ড গরম, হেসেই বললেন, ওনার নিজের স্টাইলে বললেন, ওনার নিজের স্টাইলেই চলে গেলেন। স্টেজে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে সবাইকে নাচিয়ে এরকম হঠাৎ চলে গেলেন। के एक ऐसा नाम जो युवाओं के लिए, ख़ास तौर से हमारी और आपकी पीढ़ी के लिए जो ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं उनके लिए वो बड़े बड़े गायकों के बराबर के ही थे, क्योंकि हम अपने स्कूल कॉलेज डेज़ के जो गाने हैं उनके साथ गा कर, यहाँ गुनगुना कर पहुँचते हैं। अब आपको बताते हैं कि केके के गानों के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन मौत का रहस्य ये गहराता चला जा रहा है। क्या जिम्मेदारी है किसी की, या फिर एक बार कागज़ों के ज़रिए ये साबित कर दिया जाएगा कि कोई भी जिम्मेदार नहीं है उनकी तबीयत बिगड़ने के लिए? एक स्टेज पर परफॉर्मेंस हो रहा है जहाँ पर 2 से 2,500 लोगों को आने की अनुमति है स्टेज के, यानी कि उस सभागार में, लेकिन भीड़ पहुँच जाती है 8,000 से भी ज़्यादा। बाहर गैस छोड़कर लोगों को हटाया जाता है, उन भीड़ को कम करने का प्रयास किया जाता है, और उसके साथ जब भीड़ कम हो जाती है तो फिर ये ध्यान में रखा जाता है कि कैसे दरवाजे तोड़कर, कुछ एक दो दरवाजे भी तोड़े गए हैं नजरुल मंच के, जहाँ पर बच्चों ने, छात्रों ने, उनके दीवानों ने घुसने की कोशिश की है। See, you have to understand two things. It's not about that people don't want to hear top stars when they're performing in their city. You want to buy tickets, you want to get through that event, you want to be at that event, you want to enjoy and make memories for lifetime. But then what happens if that is the last concert of that star? Perhaps that is what happened with KK. Leaving the entire music industry in a state of shock, the top stars, the top performers from Eastern India and the country reached and rushed to hospital, including now Trinamool Congress MLA from Baliganj, Babul Supriyo, Usha Utthup, Jeet Ganguly. These are many top faces of the country who've sung to the tune and who've made people dance to their tunes over the past few decades. And they reaching the location and realizing, expressing their shock, anguish, hurt, pain, शब्दों की कमी हो रही है। शब्दों की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि जिन शब्दों में केके ने सब कुछ बयां किया है, उनकी आवाज़ में उनके शब्दों को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि हम लोग इमोशनल नहीं होते हैं तो गलत है।
गाते गाते उनके गाने सुनते सुनते इमोशनल हो जाते हैं। ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जिसके गाने सुन रहे थे अभी 1 घंटे पहले तक, अब उसकी आवाज़ कभी कोई दूसरे गाने में नहीं मिलेगी। मेरा भी गला रुंध रहा है। मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है ये कहना कि अब के हमारे बीच में नहीं है, जिनके गाने सुन के पिछले 2 दशकों से न जाने मैंने कितने इमोशंस जिए हैं। हम दिल दे चुके सनम हो या आवारापन बंजारापन हो, आपका गाना कोई भी फेवरेट हो सकता है। उनका गाना, उनका जोश, उनके वो स्टेप्स, उनका वो अंदाज याद आएंगे ये पल। गर्मी बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग सर चढ़ कर बोल रही है हमारे। क्या वो ग्लोबल वार्मिंग और उस गर्मी और उस डिहाइड्रेशन और उस स्टेज पर एनर्जी और उस पसीने के शिकार हो गए? उनकी हृदय गति रुक गई? क्या उन्हें मेडिकल असिस्टेंस सबसे पहले नहीं मिला? क्या देर हो गई? क्यों देर हो गई? किसने देर कर दी? किसकी गैर जिम्मेदारी की वजह से आज इतने बड़े गायक को देश ने खो दिया है? ये ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब खोजा जा रहा है और जिनका जवाब हर वो व्यक्ति जानना चाहता है, हर वो आदमी सुनना चाहता है जिसने के की आवाज़ सुनी है, जिसने के की धुन में अपने आप को खोया है। हमें आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। देखिए, आपको तकनीकी कारणों से हम बताते हैं कि वो कौन सी 5 बातें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं। वो कौन से एनओसी होते हैं। एनओसी होता है सबसे पहला लोकेशन का, बिल्डिंग का, यानी कि नजरुल मंच का, जो कि रेंट देने के बाद दिया जाता है कि आपने इस हॉल को इतने घंटों के लिए या इतने दिन के लिए बुक कर लिया है। सामान्य तौर पर 15,000 रुपये लगते हैं जिसकी बुकिंग की जाती है। दूसरी बात, जब आप बुकिंग करते हैं तो उसके बाद आपको अकोमोडेशन, यानी कि वहाँ के कितने लोग आएंगे, कौन आएगा, कब आएगा, उसकी पूरी जानकारी हॉल को और प्रशासन को देनी होती है। क्या इस मामले में सारी जानकारी दी गई थी, और दी गई थी तो क्या क्या लिख के दिया गया था? ये कागज़ अभी मिलने बाकी हैं। क्या ये सब कुछ कागज़ पर है या फिर बातचीत में ही सब हो गया? 2,000 से 2,500 लोगों की कैपेसिटी है नजरुल मंच की। और नजरुल मंच बहुत ही फेमस और बहुत ही शानदार स्टेडियम है कैलकाटा का, जहाँ पर बहुत सारे परफॉर्मेंसेस होते हैं और एक नहीं कई कल्चरल जगत से। क्योंकि के का प्रोग्राम था इसलिए नजरुल मंच में है, हालांकि बहुत सारे बड़े प्रोग्राम्स नेताजी इंडोर स्टेडियम में होते हैं। वो स्टेडियम जहाँ पर अमिताभ बच्चन ने अपने बड़े बड़े गाने शूट किए हैं और जो कई चीज़ों के लिए फेमस है। अब नजरुल मंच है किसके अंडर? नजरुल मंच है केएमडीए के अंदर, यानी कि कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर पड़ता है। एक अपनी अथॉरिटी है जिसके मुखिया फिरहाद हकीम हैं, जो मंत्री भी हैं और तृणमूल कांग्रेस के बहुत पुराने कद्दावर आला नेताओं में से गिने जाते हैं। लेकिन गैदरिंग 3 गुना ज़्यादा थी। अच्छी बात है आयोजकों के लिए कि हमारा प्रोग्राम इतना हिट है, लेकिन अब तो सवाल ये है कि जब इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो गेट्स पर पाबंदी क्यों नहीं थी? गेट तोड़कर लोग अंदर घुसे। ऐसे में अगर एसी काम कर भी रहा होगा तो भीड़ 3 गुना होने के कारण एक एसी की एक कैपेसिटी होती है, एक हॉल की एक कैपेसिटी होती है, जो कि 3 गुना होने के कारण खराब हो गए। तीसरा, एनओसी चाहिए होता है फायर डिपार्टमेंट से, यानी कि अग्निशमन विभाग से। चौथा, एनओसी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, यानी कि बिजली विभाग से, कि अगर बिजली कट गई या कोई दिक्कत हुई तो क्या होगा। और जनरेटर का बैकअप ज़रूरी, क्योंकि इस तरह के सेलिब्रिटी को हैंडल करने में उनकी इवैक्यूएशन मतलब उनको सुरक्षित स्थान पर भगदड़ में निकालने की पूरी तैयारी। और अगर भगदड़ हुई तो जनता को कुछ ना हो या नुकसान कम से कम हो, इसकी पूरी प्लानिंग होती है। लोकल पुलिस स्टेशन को उसकी जानकारी देना ज़रूरी है, दी जाती है कागजी तौर पर, लेकिन लोकल पुलिस स्टेशन को जितनी तैनाती करनी होती है, क्या वो की गई थी? क्या उन्हें पता था कि 2,500 लोग की जगह 3 गुना लोग आ जाएंगे, जिसकी वजह से उससे क्या हाल होंगे? मेडिकल असिस्टेंस,
देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल, और ये सवाल इसलिए क्योंकि वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के नेता सब बैठे हुए थे, बाकी सब थे, इसलिए सवाल उठना लाजमी है। लाजमी इसलिए है कि जो लोग बैठे थे वो खुद सत्ता में हैं, और अगर सत्ता में बैठे लोग के कार्यक्रम में इस तरह की कोई घटना हो जाती है, বাংলায় যাকে বলে এটা কার গাফিলতি, কে দায়ী, কার দায়িত্ব, কে যে আজকে আমাদের মধ্যে নেই এর জন্য কে দায়ী, কেন দায়ী? পাঁচটা কারণ। সব কটা এনওসি কি নেওয়া হয়েছিল? যদি নেওয়া হয়েছিল সেটা কি পালন করা হয়েছিল? সেটা কি অন স্টেজ, ব্যাক স্টেজ, অ্যারাউন্ড দ্য স্টেজ চেক করা হয়েছিল? What was the purpose of getting these documents in hand, if at all, and yet not following them? अब आप ये सोचिए कि जिस आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे शशांक आपकी बात बताना चाहूँगी। आपने लिखा कि आई अटेंडेड अ कॉन्सर्ट इन आईआईटी कानपुर। क्या सोचा था आपने? क्या आपने महसूस किया था? हाँ, क्यों तूने कह दिया अलविदा शशांक, आप सही कह रहे हैं। और अलविदा की, और हाँ, जो आप कह रहे हैं ये जानकारी बिल्कुल सही है कि एफआईआर नहीं, जीडी हुई है। जीडी यानी जनरल डायरी एंट्री, जो मैंने कहा है वो। शशांक, आपके सवाल ले रही हूँ, आप पर आ रही हूँ, ज़रा आप नाराज़ हो रहे हैं लग रहा है, इतना कुछ लिख दिया आपने। दूसरी बात, और जो सवाल, ज़रा सी दिल में दे जगह तो रोहित कुमार, यस, कितने सारे गाने हैं, और इन सारे गानों को रोहित भाई के फॉरएवर, यस के फॉरएवर, बलोजी के फॉरएवर, यस के फॉरएवर, आई लव यू के, वी ऑल लव के। उनकी आवाज़ के लिए, उनके अंदाज के लिए, उनके साधारण जीवन के लिए, कभी कोई फ्लैम्बॉयंसी नहीं, कभी कोई शोबिज स्टाइल, ओवर स्टाइलिंग, या फिर बाकी ऐसे कितने सारे कलाकार अदाकार हैं जो थोड़ी सी सक्सेस के बाद हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। सक्सेस हैंडल करना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, फेलियर के तरह ही। यस शशांक, आई यूजली गेट इमोशनल वाइल सिंगिंग जिंदगी दो पल की। ओफ, क्या गाना है वो, काइट्स का ये गाना तो, और जो गिटार बजा है उसमें, आप में से कितनों को उस गिटार ने ही पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया होगा। के वॉज रिप्रेजेंटिंग किशोर स्कूल, यस, वंडरफुल लवली वॉइस, आई कंप्लीटली अग्री। ये किसी को छोटा या बड़ा करने की बात नहीं है, लेकिन आप किशोर साहब कह लीजिए, रफ़ी साहब कह लीजिए, किसी की भी आवाज़ कह लीजिए, हर व्यक्ति की आवाज़ में एक अपनी पहचान होती है। लेकिन के ने अपनी पहचान इतनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में जिस तरह से बनाई है, जहाँ बड़े बड़े सिंगर्स के साथ उनका नाम आए, और जिस तरह से उन्होंने गाने गाए हैं, परफॉर्म किया है, और जो पहचान बना ली है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। और आपको हेमंत, यस, 100% एक्सीडेंट, नो साजिश, पोल रिजल्ट्स, ये सवाल हैं। ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कल रहें या ना रहें कल। सायंतन कह रहे हैं कि ये कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है। देखिए, मिसमैनेजमेंट कहीं तो था, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि उनके पसीने को देख के ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर उनकी तबीयत बिगड़ रही थी तो क्या उनकी तबीयत को ठीक या कंट्रोल किया जा सकता था, या अगर उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी तो उन्हें पहले अस्पताल ले जाया जा सकता था। ये बहुत सारे सवाल उनके फैंस, उनके वेलविशर्स पूछ रहे हैं। ये सवाल सिर्फ मीडिया से नहीं उठते हैं, ये सवाल जनता से उठते हैं। ये सवाल वो लोग उठाते हैं जिनके मन में उनके प्रति वो श्रद्धा, भक्ति, वो पागलपन, वो जुनून होता है कि अगर के का गाना है तो हमें सुनना ही है, के का शो है तो हमें देखना ही है, हमें सुनना ही है। न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन में जो सुओ मोटो केस पुलिस ने दर्ज किया है, वो इस आधार पर दर्ज किया है कि उनकी अननेचुरल डेथ है। अननेचुरल डेथ का मतलब है अस्वाभाविक मौत या फिर अप्राकृतिक मौत, यानी कि क्या हृदय गति रुक जाने से ही उनकी मौत हुई थी या कोई और कारण भी है। उसका कारण यह है कि उनके चेहरे पर 2 चोट के निशान हैं। देखिए, चोट के निशान तब भी होते हैं जब कोई आदमी चक्कर खा के गिर जाता है, या वो संभाल नहीं पाता है, या फिर अपनी बॉडी का इक्विलिब्रियम या बॉडी बैलेंस खो जाता है। इस मामले में पोस्टमार्टम से ही साफ होगा कि क्या कारण था कि उनकी मौत हो गई। पवन तिवारी, के यस, ब्रोकन हार्ट, दिल टूटा है, बहुत टूटा है, दिल बहुत टूटा है। हर्ष सिंह जी, यस, के फॉरएवर, एब्सोल्युटली के फॉरएवर है। और उसके साथ साथ आप वोट भी करें ये जानने के लिए कि ये हादसा है कि साजिश है। क्या सोचते हैं आप?
आप क्या सोचते हैं, आप क्या? हाँ, उनकी वॉइस ही काफ़ी है किसी भी सॉन्ग को खूबसूरत बनाने के लिए। आतिश पिल्लई, यस इंडीड, व्हाट यू सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। देर आर सर्टन टोन्स, टेनर, ऑक्टेव्स दैट आर मेंट फॉर सर्टन सिंगर्स इन लाइफ। जैसे किशोर दा के जो गाने हैं उनका अपना एक अंदाज, आ ए ओ, एक छोटी सी चीज़ को अलग सुर पर ले जाना। या फिर बप्पी दा, बप्पी लहरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने तो हर तरह के गाने को, घर में बर्तन बजने को भी उन्होंने म्यूज़िक बना दिया था। और अमिताभ बच्चन से लेके मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन से लेके सायरा बानो तक, हर एक एक्ट्रेस के लिए आवाज़, गाना, म्यूज़िक, अंदाज सब कुछ है। शशांक, मेरा ट्विटर अकाउंट, मेरा नाम है मनोज्ञा लोईवाल। कुछ लिखना है आप यहाँ भी लिख सकते हैं। आप बहुत लिख रहे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। शायद आपने एबीपी न्यूज़ की सारी अपडेट्स नहीं देखी हैं, एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपके सवाल शायद थोड़े कम हो जाएंगे। सिराज शाह नो लिख रहे हैं, नो किस बात के लिए लिख रहे हैं ये तो बता दीजिए। चोट लगी है उनके सर पर, ये पुलिस कह रही है, हम नहीं। सुओमोटो केस हुआ है, ये पुलिस ने किया है और पुलिस इसकी जांच कर रही है, और पुलिस अपनी रिपोर्ट में जो लिखेगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और पुलिस ही इन सवालों को खोज रही है कि क्या किसी से गलती हुई है और किस तरह की गलती हुई है, इसका जवाब खोजा जा रहा है। हो सकता है कोई भी गलती ना हुई हो और हो सकता है कोई गलती हुई हो, लेकिन आने वाले दिनों के लिए किसी भी इतने बड़े स्टार के लिए क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये भी तो ज़रूरी होगा ना। कि किसी कॉलेज के इवेंट में, वो कोई भी हो, वो किसी भी सरकार में हो, वो किसी भी राज्य में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़रूरी ये है कि क्या के की मौत सामान्य थी या असामान्य थी, प्राकृतिक थी या अप्राकृतिक थी। के की मौत को टाला जा सकता था या हम हार गए। जुड़ेंगे आपसे फिर और कुछ सवालों के साथ। फिलहाल मुझे मनोज्ञा लोईवाल को एबीपी न्यूज़ के इस यूट्यूब लाइव से दीजिए इजाज़त। जुड़ेंगे जल्द ही।